ई रिक्शा को जोन में बांटे जाने के संबंध में ज्ञापन देने यातायात कार्यालय पहुंचे ई रिक्शा चालकों को भेजा गया जिलाधिकारी कार्यालय। आपको बताते चलें, गोरखपुर ई रिक्शा चालक आज पुलिस अधीक्षक यातायात की कार्यालय पहुंचे। उनकी मांग है कि ई रिक्शा को जोन में बांटकर चलने से उनका नुकसान हो जाएगा। उनका कहना है कि सवारी को एक जोन से दूसरे जोन में ले जाने का वह काम करते हैं। अब जब ये जोन में बंट जाने के बाद एक जोन में ही गाड़ी चला सकते हैं, ऐसे में हम गाड़ी पर दूसरे जोन में जाने वाले सवारी नहीं बैठ पाएंगे। इस स्थिति में उनके सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो जाएगा। जोन में न बांटे जाने की मांग को लेकर फरियाद करने पुलिस अधीक्षक यातायात कार्यालय पहुंचे थे, जहां से उन्हें जिला अधिकारी कार्यालय भेज दिया गया। उनका कहना है कि जो भी करेंगे वह जिलाधिकारी ही कर पाएंगे, यातायात विभाग से इस संबंध का कुछ लेना देना नहीं है। इसके बाद ई रिक्शा चालक जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिए और जिलाधिकारी से मिलने के लिए प्रयासरत है, जिससे वह अपनी समस्याओं को जिलाधिकारी को बता सके और उनके समस्या का निस्तारण हो पाए। सर, ज्ञापन हम लोग दिए हैं जोन बंटवारे को लेकर के। जोन निर्धारित हो गया है, जोन निर्धारित से सर 5 जोन में बांटा जा रहा है हम लोगों को। अब 5 जोन में बांटने के बाद आप सोच लीजिए, जब 5 जोन में चलते थे तो 400-500 रुपये हम लोग बड़ी मुश्किल से कमा पाते थे। अब 500 को अब 5 जोन में बांट दिया गया है तो डिवाइड कर लीजिए, 100 रुपया आएगा एक जोन का। अब 100 रुपये में हमारा खर्च कैसे चलेगा बताइए। अब इसलिए हमारी EMI है, बच्चों की फीस है, किताब है, कापी। इसी महीने में तो सारी समस्याएं सबसे ज़्यादा सबको रहती है। इसी महीने में सबसे ज़्यादा सबको सारी समस्याएं रहती हैं। बात किया गया है तो क्या सर, उन्होंने कहा कि देखिए, जोन का हम लोग मतलब बंटवारा तो कर दिए हैं, लेकिन अब इसको हटा नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि DM साहब से मिल लीजिए। तो हम लोग DM साहब से मिलने आए थे भाई कि ऊपर से ही कुछ हो सकता है। तो DM साहब तो अभी हैं नहीं। तो DM साहब जब आएंगे तब उनसे अब बात होगी, तब कुछ कहा जा सकता है। तो ज्ञापन दे दिए हैं, अब DM साहब उस पर क्या निर्णय लेते हैं अब तो कुछ पता चलेगा, तब बताया जा सकता है। अभी तो आगे क्या करना चाहिए? आगे सर हम लोग ये मांग हमारी जारी रहेगी निरस्त करवाने तक। बस ये हम आग्रह करने आए हैं और लास्ट तक ये करते रहेंगे। जो भी संभव प्रयास रहेगा सब कुछ किया जाएगा। हमारी जो भी मतलब सारे लोग मिल करके जो फैसला लेंगे वही किया जाएगा। अब इसके बाद मान लीजिए नहीं मानेंगे तो मुख्यमंत्री से कहा जाएगा। जो भी करना होगा किया जाएगा। शैलेंद्र कुमार यादव।